बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर हमारे पास 12 है। आज वाला टॉपिक हमारे पास है कैलकुलेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हम गैस के पार्शियल प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें वो कह रहा है नाउ द मास ऑफ गैस और इट्स नंबर्स ऑफ मोल। अगर आप गैस का मास जानते हो या उनके नंबर ऑफ मोल जानते हो अलॉन्ग विद टोटल प्रेशर, और आप उसका टोटल प्रेशर भी जानते हो और टोटल नंबर ऑफ मोल भी जानते हो, तो आप उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको दी जाएं तो प्रोवाइड की जाएं। तो अब वो कह रहा है भी हमारे पास डेरिवेशन कह रहा है भी सपोज करो हमारे पास एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर में हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस ए है और दूसरी गैस हमारे पास है बी। सपोज वी हैव अ मिक्सचर्स ऑफ गैस ए एंड बी। द मिक्सचर्स इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम वी। ये एक वॉल्यूम वी में बंद है। टोटल प्रेशर 1 atm, प्रेशर जो है हमारे पास 1 atm के बराबर है। द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ गैस ए एन ए से, नंबर ऑफ मोल गैस ए को बता रहा हूँ एन ए से, नंबर ऑफ मोल गैस बी को बता रहा हूँ एन बी से। मेंशन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बेटा मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा हमारे पास है मेंटेन है, उसे हमने चेंज करना नहीं है। तो आइए निकालते हैं भाई डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने जनरल गैस इक्वेशन से बनाया था वो था पी टी वी इज़ इक्वल टू एन टी आर टी। तो ये तो टोटल के लिए ना भाई, हमारे पास दो गैसेस हैं ए और बी। तो ए के लिए पार्शियल प्रेशर होगा पी ए वी एन ए आर टी, बी के लिए पार्शियल प्रेशर होगा पी बी वी एन बी आर टी। तो अब जो है वो हमने इस एक पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन को टोटल इक्वेशन पर डिवाइड करना है। चाहे ए को कर लो चाहे बी को कर लो। तो मैं ए को कर रहा हूँ। मैंने ए वाली इक्वेशन जो थी पार्शियल प्रेशर ए वाली इक्वेशन को टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने से सारे कांस्टेंट कट जाएंगे। आर आर से गया, टी टी से, वी वी से। बाकी मेरे पास क्या बचा। हाँ, अब मैंने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूँ जिसके ज़रिए मैं पार्शियल प्रेशर निकाल लूँ। क्योंकि मेरा आज का मकसद क्या है, पार्शियल प्रेशर को निकालना। तो मैंने ये पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन को टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन पे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इससे मुझे एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलेगा जिससे मुझे पार्शियल प्रेशर को स्टडी करने में आसानी होगी। तो बाकी मेरे पास क्या बचा, पी ए और पी टी, एन ए और एन टी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल एन ए, टोटल नंबर ऑफ मोल, इसे बेटा बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आपको यहाँ बता दूँ भाई। मान लो हमारे पास गैस है, ए गैस है और बी गैस है, गैसेस वाला मिक्सचर्स है। ए के जो हैं वो आपके पास 4 मोल हैं, बी के जो हैं वो आपके पास बी के 4 मोल हैं, ए के 2 मोल हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई ए की मोल फ्रैक्शन निकालो। तो ए के नंबर ऑफ मोल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे। तो ए के नंबर ऑफ मोल 2 थे, टोटल नंबर ऑफ मोल 6 थे। इसी तरह मैं आपसे बोलता हूँ भाई बी की मोल फ्रैक्शन निकालो। तो बी के नंबर ऑफ मोल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे। तो वो कह रहा है भाई नंबर ऑफ मोल ए टोटल नंबर ऑफ मोल ये बराबर है मोल फ्रैक्शन गैस ए के, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ए से। एच ए क्या है, मोल फ्रैक्शन गैस ए की। तो अब यहाँ पे आएगा पी ए, ये पी टी में वहाँ ले गया, पी ए इज़ इक्वल टू एच ए मोल फ्रैक्शन ए मल्टीप्लाई पी टी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपने टोटल प्रेशर के साथ अपने ए की मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर गैस ए का। इसी तरह अब आपने पार्शियल प्रेशर बी का निकालना है तो बेटा यहाँ पे आएगा पी बी, यहाँ पे आएगा एच बी, यहाँ पे आएगा पी टी। मतलब आपने एच बी की मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बी का। तो अब फिर नीचे वो कह रहा है भाई, कह रहे किसी भी एक गैस की मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा लेस देन यूनिटी, वो हमेशा 8 से कम होती है। अब ये बात मैं आपको समझा दूं भाई। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाली है। तो अब सपोज करो भी जब मैंने ए की मोल फ्रैक्शन निकाली थी ना, सपोज कैलकुलेशन है ये मैंने कैलकुलेट से नहीं की, तो ये 0.4 आई। और जब मैंने बी की मोल फ्रैक्शन निकाली तो वो 0.6 आई। तो वो कह रहा है एक गैस की मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं आएगी, वो हमेशा 8 से कम होगी। मतलब मिक्सचर्स ऑफ गैसेस में हर एक गैस की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। हाँ, अगर तुम इन मोल फ्रैक्शन का सम ले लो, सबको जमा कर लो, तो आपके पास आंसर जो है वो हमेशा 1 आएगा। तो अब अगर आप ए और बी की मोल फ्रैक्शन को जमा करो तो आंसर आपके पास 1 आएगा। और जो हर एक गैस है उसकी मोल फ्रैक्शन कभी भी
1 नहीं आएगी, वो हमेशा लेस देन 1 होगी।